2024 से पहले लिटमस टेस्ट इसे कहा गया। एक बड़ी खबर कांग्रेस की जीत पर अखिलेश खुश हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर अखिलेश यादव का बयान आया है। ट्वीट में बीजेपी पर अखिलेश का निशाना, जहां निकाय में हार पर अखिलेश की चुप्पी। बड़ी बात बता दें आपको कि निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और ट्वीट में बीजेपी पर अखिलेश यादव ने एक तरफ जहां निशाना साधा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस की तारीफ करते नजर आए हैं। तो अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक भी सीटें अभी समाजवादी पार्टी के पास जाती नहीं दिख रही हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की है। अमनदीप मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गई है मेरे साथ। अमन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें क्या कुछ उन्होंने मेंशन किया है? बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के रिजल्ट भी आ जाने हैं और कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये देखिए, ये ट्वीट भी आपको नजर आ रहा होगा। ये अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल, जहां पर उन्होंने लिखा कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचारवादी और साथ ही व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर खुशी तो जाहिर की कर्नाटक को लेकर, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में जो नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। तो कर्नाटक को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, खुशी जाहिर की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला नगर निगम में, लेकिन उसको लेकर एक ट्वीट भी अभी तक अखिलेश यादव का नहीं सामने आया। यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपनी जीत से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की हार से। और उनका ये जो ट्वीट है ये साफ ये बताता है कि समाजवादी पार्टी को अपनी जीत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की हार से खुशी हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अमन, कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार से ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तो उसको लेकर खुशी हो रही है। हमारे साथ शहनवाज जी क्योंकि जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, अभी शहनवाज जी शायद हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। जानकारी मिल रही है कि शहनवाज जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस को जिस तरीके से जीत मिली है कर्नाटक में उससे समाजवादी पार्टी नाखुश है। समाजवादी पार्टी बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस का वोट काटने गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है आपकी पार्टी के लिए। क्या कहेंगे आप? स्वागत है उनका रिएक्शन अच्छा है। एक सकारात्मक सोच अगर उनमें आती है तो अच्छी बात है। जीत पे कोई भी बधाई दे तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, स्वीकार करते हैं हम लोग। लेकिन कोई और कमेंट आप नहीं करेंगे, बस खाली स्वीकार ही करेंगे? इतनी बड़ी बात अखिलेश यादव ने लिख दी कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी और महिला युवा विरोधी तमाम चीजें जो हैं अब राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया। यानी कि कांग्रेस से उम्मीद है अखिलेश यादव को। ये अच्छी बात है क्योंकि कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है। अगर हम कहीं अच्छा करते हैं तो जो लोग भी अपने को एंटी बीजेपी राजनीतिक समूह का हिस्सा मानते हैं उनमें खुशी होनी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस पर टिप्पणी की। और मेरा मानना है कि बंगाल, बिहार, आसाम, जहां पर भी कोई थर्ड फ्रंट नाम की अगर राजनीति हो रही है, कोई दल है, तो उसको इसका स्वागत करना चाहिए, इस परिणाम का। और शहनवाज जी, इस बात पे तो राहुल, यहाँ पर अखिलेश जी को भी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तो कुछ टिप्पणी करनी चाहिए थी। देखिए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई एक नेता सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, अपने सीटों के बारे में ही सोचे? नहीं, उन्होंने कर्नाटक को लेकर तो ट्वीट कर दिया उन्होंने, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि खाता तो नहीं खुला है उनका। अब ये तो समाजवादी पार्टी के ही लोग बता पाएंगे ना, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक चीज है, उनके इस टिप्पणी में कहीं ना कहीं ये भाव छिपा हुआ है कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ही है, कांग्रेस ही है। कोई तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा इस चुनाव के बाद बहस में नहीं आएगा। और मुझे लगता है इस बात को अखिलेश यादव जी भी समझ गए हैं, इसलिए उनके इस प्रतिक्रिया का स्वागत किया जाना चाहिए। देश एकदम बाइनरी के आधार पर बटा हुआ है, या तो
मोदी का फेस है या राहुल गांधी का फेस है। कोई तीसरा मोर्चा, कोई वैकल्पिक मोर्चा, इस तरह की चीजें बहस से ही बाहर हो जाना चाहिए इस रिजल्ट के बाद। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को शायद ये बात समझ में आ गई है। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी तस्वीर एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए थे एक मंच पर। क्या ऐसा कुछ है 2024 के लिए शाहनवाज जी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और इस पे बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी बहुत सारे चुनाव हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी है, राजस्थान का भी है। अब देखिए, कर्नाटक का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में 180 सीटें हैं और बीजेपी का ये सबसे मजबूत किला था। इसके ढहने के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से साफ हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, भाजपा के पास सिर्फ 303 है, यानी कि 31 सीटें ज्यादा हैं, जरूरत से ज्यादा हैं। ये जैसे ही कम होंगी, आप देखिएगा कोई इनके पास एक भी घटक दल नहीं बचेगा। तो ये कर्नाटक की हार एक तरह से दक्षिण भारत से 180 सीटों पे बीजेपी के हार का संकेत है। और मुझे लगता है कि बड़ी खबर मिल रही है, अयोध्या में बीजेपी की जीत हुई है। गिरीशपति त्रिपाठी की जीत हुई है। मेयर पद पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। केशव मौर्य ने गिरीशपति को भी बधाई दी है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बधाई दी है। तो कहा जा सकता है नगर निगम चुनाव में सीएम योगी का जादू चल गया, क्योंकि ताबड़तोड़ देखा जा रहा था कि जनसभाएं की जा रही थी, रैली की जा रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और अयोध्या में बीजेपी की बड़ी जीत देखने को मिल रही है। गिरीशपति त्रिपाठी को बड़ी जीत यहां पर मिली है और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बधाई दी है, क्योंकि बड़ी जीत अयोध्या में बीजेपी की देखी जा रही है। गिरीशपति त्रिपाठी जो कि मेयर पद पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। बिल्कुल, तो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले एक तरह से कहा जा सकता है और निकाय चुनाव में एसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस जहां पर उम्मीदों की आस लगाए रखी थी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की। और बीएसपी की भी अगर हम बात करें तो रुझानों में यह आ रहा था कि बीएसपी को भी एक सीट मिल सकती है।